Good morning, students. Welcome back to a new poem of class 7th English, chapter 8, and the poem's title is Meadow Surprises. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will read a very wonderful poem about meadows. This poem is written by the poet Louis Brandt Phillips. So he is the poet of this beautiful poem. And first of all, tell me, what do you understand by the word meadow? You must have read it in your social studies. What are meadows? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने? meadows क्या होते हैं? कभी नाम सुना है meadows? meadows होते हैं grasslands, ठीक है? जहाँ पे आप छोटे छोटे पौधे देखते हैं, ग्रास देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीनरी, ट्रीज ऑल्सो, एंड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट टू स्क्विरल्स, बर्ड्स एंड रैबिट्स एंड सो मेनी एनिमल्स ऑल्सो. उसको कहते हैं मेडोज, ठीक है? चारागाह जिसको कहते हैं, ठीक है ना? कभी आप गए हो ऐसी किसी जगह पे गए हो, आपने देखा है कभी मेडोज? हो सकता है आप इस नाम से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, पर देखा ज़रूर होगा. आई एम श्योर, है ना? देखा होगा ना. एक बड़ा सा मैदान होता है जहाँ पे आप देखते हैं छोटे छोटे अलग अलग तरह के फूलों वाले ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पौधे होते हैं, अलग अलग तरह की घास होती है और छोटे छोटे रंग बिरंगे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स होते हैं. हैवंट यू सीन देम? I'm sure you all must have seen various kinds of insects and you must have seen the mounds of ants. चींटी की बहुत मिट्टी के ऐसे ऊंचे ऊंचे ढेर देखे हैं जिसमें चींटियां अपना बिल बना के रहती हैं, देखे हैं ना? और आपने छोटे छोटे burrows भी देखे होंगे जिसमें rabbits या snakes या और कोई squirrels इस तरह के कोई animals रहते हैं. देखे हैं? नहीं देखे? देखे होंगे ना. आप अपने पार्क में जाते हो, वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना? अलग तरह की घास, छोटे छोटे अलग अलग सुंदर सुंदर फ्लावर्स वाले छोटे छोटे पौधे और उसमें अलग अलग तरह की चींटी. यू कैन सी रेड एंट्स, यू कैन सी बिग एंट एंड यू कैन सी बीटल्स ऑल्सो, और कोई स्नेल्स जो चल रहे हों, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो. एंड यू कैन एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर. बोथ फ्लोरा एंड फौना आर एडमायर्ड देयर, ठीक है? फ्लोरा और फोना दोनों ही वहाँ पे होती हैं. ऑब्जर्व करने वाला और उन आवाज़ों को सुनने वाला चाहिए जो पत्ते हिलने से आती है, या जो घास जब हवा के साथ लहलहाती है तब जो आवाज़ आती है, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़. क्रिकेट्स होती हैं, पता है ना? झिंगुर, है ना? आपने सुना है? किसारी नाम सुना है? झिंगुर जिसको बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है, बहुत सारे लेग्स होते हैं और ऐसे फुदक फुदक के उड़ती है वो, है ना? उसको बोलते हैं क्रिकेट. उसकी जो आवाज़ आती है ची 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 ची, हम लोग इस आवाज़ से इतने फेमिलियर हैं कि हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, ठीक है? इसको फील ही नहीं करते कि ऐसी कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. इतनी ज़्यादा हमको ये आवाज़ सुनने में आती है, चाहे हम घर पे हों या बाहर हों, या किसी भी और इंसेक्ट की, बर्ड्स की चर्पिंग की, इस तरह की आवाज़ें हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जो मेडो है वहाँ पर एक अच्छा लिसनर और एक अच्छा विजन वाला आदमी बहुत अच्छे से ये देख और सुन सकता है कि हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो कितना वैरायटी से भरा हुआ है, और उस लिमिटलेस फ्लोरा और फौना के हम पार्ट हैं. फ्लोरा मीन्स, एज यू ऑल मस्ट हैव रेड इन योर साइंस और इन योर सोशल साइंस, फ्लोरा, एज यू ऑल मस्ट हैव रेड इन योर साइंस बुक्स, फ्लोरा मतलब पौधों से, प्लांट्स से और फ्लावर्स से रिलेटेड. ओके, इट इज रिलेटेड टू द ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स. एंड फौना मीन्स इट इज रिलेटेड टू द एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है? फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जीव जंतु. गेटिंग? And in the meadows, once you are into a meadow, you are going to observe flora and fauna both. दोनों ही आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है? छोटे से you can see snakes also. छोटे छोटे snakes आप देख सकते हो, caterpillars आप देख सकते हो, different types of butterflies आप देख सकते हो, सुंदर सुंदर flowers आप देखते हो,
and you feel so happy listening to different kinds of birds and their calls and their music. It is adorable. ठीक है, तो पहले इस पोम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो अबाउट द पोएट. Phillips was born on June 15th, 1942. He is still alive, beta. Okay, he is among us. अभी भी वो जिंदा हैं. 1942 जून 15 में उनका जन्म हुआ था. In Lowell, Massachusetts. ठीक है, ये अमेरिका में है. He received a BA from Stetson University in 1964. तो उन्होंने BA की डिग्री कहाँ से की बेटा? 1964 में Stetson University से किया. And Masters from the University of North Carolina at Chapel Hill and City University of New York. This CUNY means City University of New York. CUNY means City University of New York. Okay, this means CUNY. All right, ये कुनी कोई अलग नाम नहीं है. It means City University of New York. He did his masters from University of North Carolina at Chapel Hill and City University of New York in 1965 and 1967. ठीक है, तो उन्होंने दो अलग अलग मास्टर्स की थी. एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से और एक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से. एक 1965 में और एक 1967 में रिस्पेक्टिवली. ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब 65 में तो यहाँ से की थी और 67 में यहाँ से की थी. ठीक है. Since 1977, he has served as Professor of Humanities at the School of Visual Arts in New York City, where he teaches creative writing. Now he is serving as a professor of humanities. ह्यूमैनिटीज़ होते हैं बेटा आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमैनिटीज़, जिसमें लैंग्वेजेस आती हैं सारी, सोशल साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, ये सारी हैं ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट्स. ओके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अदर लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, ऑल दीज लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, दीज आर इन ह्यूमैनिटीज़ एट द स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स इन न्यूयॉर्क सिटी. और वहाँ पे स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स इन न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रोफेसर हैं. वहाँ पे वो पढ़ाते हैं क्रिएटिव राइटिंग, हाउ टू बी वेरी मच क्रिएटिव इन वॉट यू राइट. Phillips has authored or co-authored around 50 books for children and adults. Authored means खुद लिखी है उन्होंने. He is a author of those books. And co-authored means कोई author है उनके साथ मिलके लिखी है. ठीक है, along with some other author. So he has authored also and he has co-authored also. ठीक है, अलग से लिखी हैं खुद और दूसरों के साथ मिलके भी लिखी हैं around 50 books for children and adults. छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सब के लिए उन्होंने क्या लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं 50 के लगभग. Imagine. Including 5 collections of short stories and several volumes of poetry. उसमें short stories भी हैं और बहुत सारे volumes हैं जिनमें क्या है, poetry है. Volumes क्या होते हैं बेटा, Volume 1 इसमें बहुत सारी poems होंगी, फिर Volume 2 उसमें भी बहुत सारी poems and so on. So this was the introduction of the poet. It is still very long. इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, बट इतना ही अभी हमारे लिए जानना काफ़ी है. ठीक है, इन पोएट ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, बहुत सारी पोएम्स भी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी बच्चों के लिए, जो कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, अपनी प्यारी सी पोएम से. ओके, फर्स्ट वी विल टेक द वर्ड क्लम्प. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लम्प? A small group of plants or trees growing together. ठीक है, झुंड, छोटे छोटे पौधों का झुंड जिसको कहते हैं ना, ग्रुप, एक गुच्छा, उसको कहते हैं क्लम्प. A small group of plants or trees growing together. गुच्छा या झुंड या ग्रुप. ठीक है.
देन कम्स मेडो, इट मीन्स अ फील्ड ऑफ ग्रास। अभी आपको बताया था मेडो का क्या मतलब होता है, अ फील्ड ऑफ ग्रास, घास का मैदान। ओके, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड। नाउ बिफोर रीडिंग द पोएम डू दिस थिंग। क्या करना है बताती हूँ। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, एक हरे भरे घास के मैदान में एक बार थोड़ा सा आप घूमने जाएं। अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, या तो एक पार्क में, या फिर एक हरे भरे मैदान में, या फिर कुछ पेड़ों के झुंड के नीचे ही आप घूम के आओ, ठीक है। एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स, and you are going to notice many things in those places. आप वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने वाले हो, ऑब्जर्व करने वाले हो कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे नेचर में इतनी वैरायटी है जो हमें पता भी नहीं थी, या हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। ध्यान देंगे तब हमें पता चलेगा कितनी तरह की मधुर आवाज़ें आती हैं और कितनी तरह की वैरायटी के हमारे यहाँ पे जीव जंतु मौजूद हैं, ठीक है। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and sharp ear? यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि देखो कितने बहुत वैरायटी के सरप्राइजेस है। सरप्राइजेस मतलब आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले चीज़ें। सरप्राइजेस कौन देगा? मेडो। मेडो में आप जाते हैं घूमने तो यू आर गोइंग टू फाइंड सो मेनी सरप्राइजेस, लेकिन वो जो बहुत कीन विजन रखता हो और जो बहुत अच्छा लिसनर हो, उसके लिए तो फिर वो किसी बहुत बढ़िया चीज़ से कम नहीं है। विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर। कीन आई मतलब कीन ऑब्जर्वर, जो बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखता हो, और दूसरी बात शार्प ईयर, जिसके कान बहुत तेज़ हों, जो छोटी सी आवाज़ को भी महसूस कर पाए, ठीक है। सो कीन आई यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि हम लोग जब भी कहीं इधर उधर जाते हैं तो मोस्टली व्हाट वी ऑल डू, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आवर मेन थिंग, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमें जो काम करना है हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चलते रहते हैं। बट व्हेन यू आर अ कीन ऑब्जर्वर, क्या करते हो आप, आपके आसपास की चीज़ें देखते चलते हो कि ये स्टोन कितना ब्यूटीफुली कट है, यहाँ पे रोड के पास में ये घास है, ये कितनी अलग तरह की घास है, और यहाँ पे ये फ्लावर है, ये तो बहुत ही अमेजिंग, हमने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर फ्लावर ऐसी घास पे भी उग सकता है क्या। या उस बीटल को देखो, कितना कलरफुल बीटल है वो, है ना। या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करते हो। दूसरा शार्प ईयर, आपके कान बहुत शार्प हों, जो छोटी से छोटी आवाज़ को ही महसूस कर पाएँ, या तो कोई इंसेक्ट की आवाज़ हो, या कोई बर्ड की आवाज़ हो, या किसी भी तरह की आवाज़, ठीक है। सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग इन अ मेडो। कोई भी जो शार्प ईयर और कीन आई वाला बंदा होगा, जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर और हियरिंग पावर अच्छी होगी, उसको तो बल्ले बल्ले होगी मेडो में, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो सो ब्यूटीफुल द बटरफ्लाइज आर। आप सब लोग ध्यान ही नहीं देते हो, नहीं देते ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे आपके आसपास जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं। तितली है उड़ रही होंगी, चिड़िया है उड़ रही होंगी, हमें क्या, अपना दाना खा रही होंगी। कैटरपिलर है वो चल रहा होगा। कभी आपने रुक के ऑब्जर्व किया है एक सुंदर बटरफ्लाई को कि उसके विंग्स को कलर किसने किया होगा, उसके इतने प्रिंट, इतने सुंदर प्रिंट्स किसने बनाए होंगे। या फिर जो बीटल्स हैं या बर्ड्स हैं जो आप देखते हो, इतने सुंदर उनको कलर्स, बीक्स, ये कौन देता होगा, ठीक है। चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम नाउ। सी दिस इज द बाउंटी ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर आपको मेडो में ये सरप्राइजेस मिलेंगे, ठीक है, जो कभी आपने देखे या सुने ही नहीं होंगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, butterflies, oh my god, they are so pretty, see, and they are smiling as well. कभी देखना वो आपको देख के, और ये rabbit तो बस carrot लेके ही he is happy, all right. And so here we have some water also coming from the place here. Now we will start the poem. brook, brook का क्या मतलब है, अभी जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि पानी बह रहा था, ठीक है। सो अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज अ ब्रूक। पानी का छोटा सा जो बह रहा होता है ना, एक नाला सा, उसको कहते हैं ब्रूक।
अ स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, बड़ी नदी नहीं होती है ना, थोड़ा सा ही कहीं से पानी बह रहा होता है, उसको ब्रूक बोलते हैं। बटर कप, ये एक तरह का फ्लावर है, ये एक तरह का क्या है बेटा, फूल, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर। नेक्टर, नेक्टर आप सबको पता है, बर्ड्स एंड हनी बीज क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में से सक करती हैं जूस ऑफ द फ्लावर, करती हैं ना, दैट इज नेक्टर। और क्या बनाती हैं उससे, हनी बीज तो हनी बनाती हैं और बर्ड्स अपना टमी फुल करती हैं। स्वीट लिक्विड सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स, तो नेक्टर होता है एक बहुत ही स्वीट सा लिक्विड, तरल पदार्थ होता है, मीठा होता है, और वो सिर्फ फ्लावर्स के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो उसको हनी बीज और बर्ड्स जो होती हैं, वो बर्ड्स तो अपनी बीक उसके अंदर डाल के और सक करती है, और हनी बीज भी उससे उसको सक करके जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस हनी, तभी तो हनी इतना स्वीट होता है। ओके, नाउ मेडोज हैव सरप्राइजेस। अभी हमने पढ़ा था कि मेडोज में अगर आप जाते हो अच्छी सी विजन लेके और बहुत शार्प ईयर लेके, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट व्हाट, सरप्राइजेस, ठीक है। आपको मेडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, आप उनको तभी ढूंढ पाओगे जब आप अच्छे से उनको देखोगे या ऑब्जर्व करोगे। इफ यू विल पास बाय, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बगल में से क्या चला गया, है ना। बट इफ यू आर अ कीन ऑब्जर्वर देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड सरप्राइजेस। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। आप क्या करोगे, जो वेलवेट ग्रास है, वेलवेट क्या होता है बेटा, बहुत ही स्मूथ जिसको कहते हैं। वेलवेट के आप देखते हो ना, क्लोथ्स होते हैं, वेलवेट का स्कर्ट, वेलवेट की शर्ट, तो जो बहुत स्मूथ कपड़ा होता है उसको हम वेलवेट का क्लॉथ बोलते हैं। सो वेलवेट ग्रास हियर मीन्स स्मूथ ग्रास, ओके, बहुत ही नरम जो घास होती है उसकी बात हो रही है। तो आप उस घास पे बहुत सॉफ्टली चलो, धीरे धीरे चलो, एंड लिसन बाय द ब्रूक, और जो पानी का छोटा सा झरना बह रहा है उसको, उसकी कलकल की आवाज सुनो, उस पानी के बहने की आवाज सुनो। यू मे सी अ बटरफ्लाई, आपको वहां पे एक सुंदर सी बटरफ्लाई भी दिख सकती है। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, और वो बटरफ्लाई या तो उड़ रही होगी या फिर क्या कर रही होगी, जो बटरकप फ्लावर है उसके ऊपर बैठी होगी। रेस्ट अपॉन मीन्स बैठी होगी, ठीक है, उस फ्लावर, जो बटरकप फ्लावर है उसके ऊपर बैठी हुई होगी, इट मीन्स रेस्ट अपॉन, ठीक है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, और वो क्या कर रही होगी, अपनी जो स्ट्रॉ है जिससे वो पीती है उसका जूस फ्लावर का, उसको वो खोल रही होगी फ्लावर के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, घुसाने के लिए, ताकि वो उसका मीठा सा जूस पी सके या सक कर पाए, ठीक है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप एक मेडो में जा रहे हो और बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो। नेक्स्ट, द वर्ड इज सिटिंग स्टिल। सिटिंग स्टिल का मतलब होता है बेटा डूइंग नथिंग। मैम आपको क्लास में क्या कहती हैं, डोंट सिट स्टिल इन द क्लास, डू योर वर्क, बोलती है ना। सो सिटिंग स्टिल मीन्स फालतू बैठे रहना, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हुए हो, डूइंग नथिंग, दैट इज कॉल्ड सिटिंग स्टिल, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डैंडलाइन। व्हाट इज डैंडलाइन? इट्स अ स्मॉल वाइल्ड प्लांट विद अ ब्राइट येलो फ्लावर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूं वो फ्लावर, दिस इज अ डैंडलाइन, ठीक है, इस फ्लावर को बोलते हैं डैंडलाइन फ्लावर, ठीक है, बहुत ही ब्राइट येलो कलर का होता है। सो अ स्मॉल वाइल्ड प्लांट, एक छोटा सा जंगली पौधा होता है ये, जिसके एक येलो कलर का सुंदर सा फ्लावर आता है, दैट इज डैंडलाइन। फजी, फजी मीन्स वेग, जो आपको ढंग से क्लियरली नहीं दिखे, ठीक है, दैट इज फजी। फ्लटर, फ्लटर मतलब ऐसे फड़फड़ाना, ठीक है, समझ गए। टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली एंड लाइटली स्पेशली थ्रू द एयर, हवा में अपने पंख फड़फड़ाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लटरिंग। कौन करता है, बर्ड्स करती हैं या फिर कौन करता है, बीज करती हैं, बटरफ्लाइज करती हैं, दे फ्लटर देयर विंग्स इन द एयर, समझ गए, हवा में अपने पंख फड़फड़ाना। ऑलराइट, यू मे स्केयर अ रैबिट, आप जब मेडोज में चल रहे हो, व्हेन यू आर पासिंग बाय अ मेडो, यू मे स्केयर अ रैबिट, आप एक
रैबिट को डरा सकते हो। एक चुपचाप बैठा रैबिट घास खा रहा है या कैरेट खा रहा है, और जैसे ही आप उसके पास से निकलोगे तो वो डर जाएगा, वो सोचेगा कौन आ गया, ठीक है, वो सोचेगा कहीं मुझे हंट करने वाला तो नहीं आ गया, ठीक है, कोई मेरा शिकार करने वाला आ गया हो। सो द रैबिट विल गेट स्केयर्ड। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो रैबिट बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पास जैसे ही आप जाओगे तो वो डर जाएगा, इट विल गेट स्केयर्ड। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, व्हेन ही हॉप्स यू विल। हो सकता है पहले आप जब जाओगे वहां से पास आउट होगे तो आप उसको नहीं देख पाओगे। किसको? रैबिट को, बिकॉज ही इज सिटिंग स्टिल, वो कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन आप उसको तब जरूर देख पाओगे जब वो हॉप करके भाग रहा होगा, कूद कूद के जा रहा होगा। हॉप मीन्स ऐसे जंप करता है ना, फुदकना, दैट इज हॉपिंग। तो आप उसको चुपचाप बैठे हुए नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे ही वो फुदकना स्टार्ट करेगा आपकी नजर उस पर जरूर पड़ने वाली है। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago। और फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एक फ्लावर को, येलो कलर के फ्लावर को, जिसका जो हेड है वो फजी है, ऊपर से काफी फजी है उसका हेड। was golden days ago, और कुछ दिन पहले वो क्या था? ब्राइट गोल्डन कलर का था। has turned to airy parachutes that flutter when you blow। और उसका जो देखो ऊपर पोलन्स या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना बेटा, फ्लावर के ऊपर जो होती हैं, जो हवा के साथ उड़ जाती हैं। हम लोग देखते हैं ना, छोटा छोटा एक सीड होता है और उसके पास वाइट कलर का कुछ उड़ता रहता है हवा में, दे आर पोलन्स, है ना। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि अब जो ये फ्लावर है डैंडेलियन, उसके छोटे छोटे एयरी पैराशूट्स, वो पैराशूट्स उस सीड के साथ वो उड़ा के उसको लेके जाते हैं, तो वो एयरी पैराशूट्स की फॉर्म में चेंज हो गए हैं और वो हवा के साथ ही उड़ जाते हैं, फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं। बरोज, बरोज क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर खड्डा खोदा हुआ होता है, या तो वो रैबिट का होता है या स्नेक होल के लिए भी आप कह सकते हो, और या फिर स्क्विरल्स भी रहती हैं उसमें, ठीक है। मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर खड्डा खोदा हुआ होता है, दैट इज बरो। टनल और होल, समझ गए, मिट्टी के अंदर। माउंड, आर्टिफिशियल हिल, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? दिस इज रिगार्डिंग एंट्स, चींटियों की जो बैम्बी बोलते हैं क्या, आई डोंट नो, ठीक है। चींटियों का जो मिट्टी का ढेर होता है जिसमें चींटियों के छोटे छोटे वो होते हैं होल्स, दैट इज कॉल्ड माउंड, ठीक है। वो छोटा सा एक पत्थर सा लगता है, पहाड़ सा लगता है, सॉरी, उसको बोलते हैं माउंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मेडो। देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं बेटा, ट्रीज भी हैं, एंड यू कैन सी द ग्रास ऑल्सो। द नेचर एंड इट्स ब्यूटी इज एट पीक इन द मेडोज, ठीक है। नाउ वी विल डू एक्सप्लोर द मेडोज हाउसेस। What you have to do? You have to explore, find out, ढूंढो, किसको? मेडो हाउसेस को। अरे भाई, मेडो तो हमने बात की थी, ग्रासलैंड्स होते हैं, फिर हाउसेस कहाँ से आ गए? सोचो, मेडो हाउसेस क्या होते हैं भाई? ग्रासलैंड्स में कोई घर बना के रहते हैं क्या? नहीं ना। फिर कौन से हाउसेस की बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं नेस्ट्स की, हम बात कर रहे हैं रैबिट के बरोज की, हम बात कर रहे हैं स्नेक होल्स की, और बहुत सारे घर जो छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स अपने लिए बनाते हैं, उन घरों की बात हो रही है। तो कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया है? देखो, आप कभी भी कोई ग्रासलैंड में जाते हो, आपने एक चीज़ तो ज़रूर ऑब्जर्व की होगी, एक मशरूम होता है मशरूम। देखो, इट्स लाइक दिस, देखा है कि नहीं? ऐसा कुछ वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का, ग्रेइश वाइट, उसको आप क्या कहते हैं? सांप की छतरी बोलते हो ना, ये मशरूम्स। दिस इज ऑल्सो फाउंड वेयर? इन द ग्रासलैंड्स ऑल्सो, ठीक है। ये आपके आसपास के पार्क्स में भी आपको मिल जाएंगे, एंड यू विल फाइंड इट इन द ग्रासलैंड्स ऑल्सो। समझ में आया? सो दिस इज मेयर ऑब्जर्वेशन व्हाट यू हैव टू डू। एक्सप्लोर द मेडो हाउसेस। आप जब भी मेडो में जाते हो देखने, तो आप उन घरों को भी देखना जो वहां पे मौजूद हैं। द बरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड जो है मिट्टी, उसके अंदर आप क्या देखेंगे?
गड्ढे देखोगे, छोटे छोटे आप होल्स देखोगे। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और नेस्ट देखोगे बीनीथ टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घास के अंदर क्या होगा, घोंसला होगा। द एंट्स अमेजिंग माउंड, और चींटियों का क्या देखोगे आप, घर देखोगे, मिट्टी का जो वो माउंड बनाते हैं, हिल सॉर्ट ऑफ समथिंग, वो भी आप ऑब्जर्व करोगे। ओह, meadows have surprises and many things to tell. Now here the poet says कि meadow जो है उसके पास वाकई में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं और अमेजिंग बातें हैं आपको बताने के लिए। You may discover these yourself. आप अपने आप ही इनको खोजोगे। Discover means खोजना, अपने आप ही इनको खोजोगे once you are into a meadow. If you look and listen well, but only and only if you look and listen well. अगर आप एक अच्छे दृष्टि रखने वाले हो और अच्छे से सुनने वाले हो, if you are a good listener and you are a very good person to observe, then only you can find out the amazing surprises of the meadows. आपको समझ में आई या नहीं आई पोएम? We are done with the poem, which was very easy and very much amazing. आप लोग मेरे साथ गए या नहीं गए मेडोज में? मेडोज की सैर करके आए ना हम। कभी अब आप जाओगे ना बाहर, कोई भी ग्रासलैंड में, कोई भी बड़े पार्क में जो आपके आसपास हो, तो ये चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करना बेटा, ठीक है? एंड यू विल रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग एज वेल। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली हैं जो आपने ना तो कभी सोची होंगी, ना कभी इमेजिन भी की होंगी कि आप इतनी वैरायटी ऑफ नेचर के बीच में रहते हैं, ठीक है? फ्लोरा एंड फौना बोथ, ठीक है? सो नाउ वी आर डन विद पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस poem. We will meet in our next class with a new part, which is question answers as well as the summary of the poem. Until then, every one of you keep studying. Take care. Have a great day, beta.